मन को शांत कैसे करें, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि शांति ही जिंदगी है। शांति से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। मान लेते हैं कि जिंदगी में हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें मिल जाए, जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल जाए, लेकिन शांति ही नहीं मिले, मन हमेशा अशांत रहे, तो क्या किसी को चाहिए ऐसी जिंदगी? या फिर हमारी जो भी जरूरतें हैं कम से कम वो पूरी हो जाए, लेकिन हमारा मन हमेशा शांत रहे। इस दोनों में से कौन सा अच्छा है? अगर हमें चॉइस दी जाए तो हम क्या चूज करेंगे? ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी और अशांत मन, या फिर उतना सा पैसा जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और शांत मन? अगर हमें चूज करने के लिए मिले तो हम क्या चूज करेंगे? मेरे ख्याल से हर लोग यही चूज करेंगे कि हमारे पास इतना पैसा हो जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और हमारा मन हमेशा शांत रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मन को शांत कैसे करें। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को ठीक से समझकर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने मन को शांत करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं लाइफ की इस बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसके बिना हमारी जिंदगी में सब कुछ बेकार है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसी चीजों के बारे में जिसे एक एक करके धीरे धीरे बड़े ही आराम से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने मन को शांत कर सकते हो। पहला पॉइंट है पैसा। पैसे के बारे में हम चाहे जो कुछ भी बातें कर लें, जो कुछ भी कह लें कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ सही है, लेकिन ये भी सही है कि बिना पैसे के कभी भी हमारा मन शांत नहीं रह सकता। पेट में भूख लगी है, बच्चों की स्कूल की फीस हम भर नहीं पा रहे हैं, हम अपने परिवार की ज़रूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हम बात करेंगे शांति की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेईमानी है। मैं यहाँ पर लग्जरी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारी ज़रूरतों की, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की। मैं मानता हूँ कि हमारे पास कम से कम इतना पैसा तो जरूर होना चाहिए ताकि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। आज इस दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं अपने माइंड को यूज करके। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो सीखो कि पैसा कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, और इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं, उसे देख सकते हो, या फिर किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हो। बुक का नाम आया तो मैं आपको ये 2 बुक बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल और रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। जितनी जल्दी हो सके आप इस किताब को पढ़ लो। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते हो तो आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, जो कि अवेलेबल है ऑडिबल पर, कुकू FM पर, या फिर यूट्यूब पर आप इसकी बुक समरी भी सुन सकते हो। मैं दावा करता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर से एक आवाज़ जरूर आएगी कि काश मैं 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल पहले इस किताब को पढ़ा होता तो आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ का सबसे पहला गोल होना चाहिए टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब कि हमारे पास कम से कम इतना पैसा जरूर होना चाहिए ताकि हमें पैसे की टेंशन ना हो। आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को खुल के जी सकते हो। आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है इनफ इज इनफ। एक बार आपने पैसा कमा लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, फिर कभी भी पैसे के लिए काम मत करो। पैसा आपके लिए काम करेगी, पैसा हमारे लिए काम करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने पैसे को प्रॉपरली इन्वेस्ट करें ताकि हमें अच्छी रिटर्न मिल सके। इसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। मतलब कि पैसा कमाने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां से आपको पैसा आ रहा है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि हमें काम नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम वो काम करें जो कि हमारा पैशन है। हमारा काम हमारे लिए काम नहीं बल्कि एक खेल हो, और इससे अगर हम पैसे भी कमा सकें तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना भी बोलते हैं। मैंने जो 2 बुक रिकमेंड किया ना, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप उसे पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर फंस जाते हैं क्योंकि वो जिंदगी में पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो पैसे से चिपक जाते हैं।
अब सोते जागते उठते बैठते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलते रहता है कि पैसा कैसे कमाएं और पैसा कैसे कमाएं। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मन शांत क्यों नहीं रह रहा है। तो पैसा कमाओ, जितना चाहे उतना कमाओ, लेकिन कभी भी पैसे के पीछे भागो मत, पैसे से चिपको मत, नहीं तो आप सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन बनकर रह जाओगे। आपकी जिंदगी में सब कुछ होगा, पैसा, बंगला, गाड़ी, ढेर सारी चीजें, लेकिन शांति नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, रेगुलर रूटीन। वी ऑल मस्ट हैव ए रेगुलर रूटीन। अगर हमारा रूटीन रेगुलर नहीं होना तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और अगर माइंड कंफ्यूज रहेगा तो शांति कहाँ से मिलेगी। आप एक बार अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो कि क्या आपका एक फिक्स रूटीन है। आपका सोने का टाइम, जागने का टाइम, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, डे रूटीन, क्या ये फिक्स्ड है? अगर नहीं तो इसे करने की कोशिश करो। यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब है रेगुलर रूटीन, लेकिन रेगुलर के साथ साथ हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत है। अगर आपने अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया ना तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपका रूटीन होना चाहिए रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप रात में 10 बजे सोना चाहते हो और सवेरे 6 बजे उठना चाहते हो, तो आपका रूटीन कुछ इस तरह से होना चाहिए। रात में सोने का टाइम बिटवीन 10 to 10:30 और सवेरे उठने का टाइम 6 to 6:30। अगर एक बार आपकी एक अच्छी रूटीन बन गई ना तो आप देखोगे कि रूटीन काम करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा और इससे आपका मन भी शांत होगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कीप ए फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। मतलब कि हर चीज की एक जगह फिक्स कर दो। आप देखोगे कि बहुत बार हम लोग कुछ चीजों को कहीं पर रख देते हैं और भूल जाते हैं, फिर उसे खोजने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। आप शायद ये जानते ही होंगे कि हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है और इसका यूज करके हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या हम अपने माइंड को यूज करें ऐसे कामों के लिए? नहीं भाई, इन सब छोटे काम के लिए अपने माइंड को यूज मत करो। अपने माइंड को यूज करो कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो करना है वो ये है कि अपने घर में ज्यादा से ज्यादा चीज की एक जगह फिक्स कर दो। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आपका पेन है, चश्मा है, गाड़ी की चाबी है, इन सब चीजों की एक जगह फिक्स कर दो, ताकि ऐसे छोटे छोटे काम के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े। और जब फिजूल की चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। जब आप ऑफिस जाने के लिए घर से तैयार होकर निकलते हो और ठीक उसी समय आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, आप ये भूल जाते हो कि आपने कल गाड़ी की चाबी कहाँ पर रखी थी, तो उस समय माइंड की क्या हालत होती है, कितना अशांत हो जाता है हमारा मन। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए अपने माइंड को इतनी तकलीफ देने की जरूरत है क्या? हो सकता है कि आपको ये बहुत छोटी सी चीज लगे, लेकिन ये आपके मन को शांत रखने में बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि अपने काम को बार बार टालना। जो भी काम आज किया जा सकता है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं करते हैं और कल पर टालते हैं, तो ऐसे में वो काम जो है ना वो हमारे मन में घूमते रहता है और हमारे मन को अशांत भी करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जरूरत है एक टू डू लिस्ट बनाने की। मतलब कि आपका जो भी काम है उसे एक नोटबुक में लिख लो। आप अगर चाहो तो इसके लिए कोई मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो। अब देखो, जैसे ही आप अपने काम को कहीं पर लिख देते हो ना तो वो आपके मन से निकल जाता है। अब यहाँ पर आप एक और काम करो, हर काम के लिए एक डेडलाइन डाल दो और फिर अपने उस काम को डेडलाइन के अंदर खत्म करो। आप देखोगे कि जैसे ही आपने एक काम को खत्म किया आपको अच्छा फील होने लगेगा और आपको एक सुकून महसूस होगा। इसीलिए जो भी काम आज किया जा सकता है ना उसे कभी भी कल पर मत टालो। यहाँ पर आप अपने काम को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो। जो काम बहुत ही छोटा है जिसे तुरंत किया जा सकता है, सबसे पहले उसे खत्म कर दो। इससे आपका काम का जो लिस्ट है ना वो छोटा हो जाएगा। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो, अगर आप अपने इम्पोर्टेंट काम को jल्दी खत्म नहीं करोगे तो वो एक इमरजेंसी बन जाएगी और उस समय अननेसेसरी आपके माइंड का टॉर्चर होगा। अपने माइंड की मदद करो, इसका टॉर्चर मत करो, फिर ये आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, अपने माइंड का यूज करो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ना कि पेंडिंग काम को रिकॉर्ड करने के लिए। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपका मन ठीक से काम कर ही नहीं सकता
और जब आपका मन ठीक से काम नहीं करेगा तो ये शांत कैसे रहेगा। अच्छी हेल्थ के लिए करना क्या है हम सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 पॉइंट रिकमेंड करूँगा। अच्छा खाना खाना जिसमें कि एनिमल फूड नहीं हो और फैक्ट्री फूड नहीं हो, और इसमें भरपूर फल और कच्ची सब्जी हो। एक्सरसाइज, सनलाइट और नंगे पांव धरती पर घूमना। अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपको हेल्थ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, और अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट इट गो। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक सागर की तरह है, इसमें तो लहरें उठती ही रहेंगी। ये सागर की लहरें हमारी लाइफ की प्रॉब्लम की तरह है। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम करना है कि लाइफ की जो भी प्रॉब्लम हो उसे एक्सेप्ट करना है, अपना पूरा ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर डाल देना है, और उसका परिणाम जो कुछ भी होता है उसे एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक वो जिसका कि सॉल्यूशन है और दूसरा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके ऊपर एक्शन लेना है, और जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है वहां पर अपनी सोच को ठीक करना है। क्योंकि वो प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं, एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है, जिसे हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें हमारे मन के लिए उतना ही अच्छा है। हमारे बारे में कोई कुछ कह देता है और हम उसे अपने माइंड में कैरी करते रहते हैं, तो ऐसी बातों को पकड़कर हमें शांति मिलेगी या फिर छोड़कर। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड लेट इट गो। प्रॉब्लम के बारे में सोचना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लेना या फिर उसे एक्सेप्ट करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप किसी से आर्गुमेंट करके, फाइट करके कभी जीत ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप टेम्पोररी बेसिस पर जीत जाओ, लेकिन आप जीत कर भी हार जाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपके मन में घूमता रहेगा और आपके मन को अशांत करेगा। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, लेट इट गो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व योर माइंड। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, आपको जब भी टाइम मिले आप आराम से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आप देखने की कोशिश करो कि आपके माइंड में कौन सा थॉट इंटर कर रहा है, उस थॉट को आपका माइंड किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। जब इस तरह से आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके माइंड में थॉट का फ्लो बहुत कम हो जाएगा, और बीच बीच में आपका माइंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ब्लैंक हो जाएगा। इसे हम नो माइंड भी कहते हैं, और ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस, जब हमारे मन में कोई थॉट नहीं चल रहा होता है। शुरू में ये कुछ सेकेंड के लिए ही होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने मन को शांत करने के लिए अभी तक हमने जो 8 पॉइंट डिस्कस किया, चलो सबको एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, पैसा। नंबर 2, इनफ इज इनफ। नंबर 3, रेगुलर रूटीन। नंबर 4, कीप ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 6, हेल्थ। नंबर 7, लेट इट गो। और नंबर 8, ऑब्जर्व योर माइंड। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी सलाह है कि हर चीज पर एक बार काम करने की कोशिश मत करो। किसी 1 या 2 पॉइंट को चुनो और सबसे पहले उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जब वो अच्छे से होने लगे फिर अगले पॉइंट पर जाओ। प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। बस आपको जरूरत है इसके ऊपर काम करने की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने माइंड का अच्छे से ख्याल रखो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।